शांति। आज की तारीख है 3/11/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। ये जो ड्रामा बना हुआ है, इसमें हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, अपना अपना पार्ट अदा कर रही हैं। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। हम सब एक जैसे हो नहीं सकते, एक जैसे के संस्कार दूसरे से मिल नहीं सकते। यह भी कुदरत है। प्रश्न है आज की मुरली से, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल से सद्गति को पाते हो। ये ज्ञान जल, ये ज्ञान अमृत जो हम सुन रहे हैं, हर रोज़ बाबा हमें सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान से तुम सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसीलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग तो हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर शिव बाबा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो फिर किसके पास है? एक शिव बाबा के पास है। आत्मा को पानी डालेंगे तो पानी तो पड़ेगा नहीं आत्मा पे। पानी कहाँ पड़ेगा? पानी हमारे देह पे पड़ेगा। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए हमारा ज्ञान अच्छा हो और बाबा से योग का हो, बाबा से खूब अच्छा योग लगे, तो उसका इंजेक्शन चाहिए, जो कि एक बाबा के पास है। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसीलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, एक बात है। हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, तो इसको चाहे पाठशाला कहो, चाहे कॉलेज कहो, चाहे यूनिवर्सिटी कहो, जिसमें हम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उसमें छोटी विद्या मिलती है। तो है तो सब पाठशालाएँ। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। किसी भी पाठशाला में पढ़ लिख कर हम किस लिए पढ़ाई करते हैं? कि हम कमाई करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है, जो हम सब बच्चे रोज़ पढ़ते हैं, ये हमारी गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बगैर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है ना, देह को तो बहुत आसानी से याद करते हैं। इसीलिए मनुष्य श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, कितना याद करते हैं श्री कृष्ण को। रूहानी याद में मेहनत है, माना उस निराकारी शिव बाबा को याद करने में ही तो सारी मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो बहुत मीठा है। परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में, इस बूढ़े तन में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ। परमात्मा शिव कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा तुम बच्चों को, जैसे मैंने पहले सिखाया था कल्प पहले, फिर से ये सहज राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी की गंगा की तो बात नहीं, ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर
और हम सब बच्चे बाबा के कौन हैं? ज्ञान गंगाएं हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई हैं। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा हम बच्चों से कहते हैं, हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान के सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वह अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि देते हैं, कोई लोटा भरते हैं, कोई जल दे के अंजलि देते हैं, कोई लोटा भरते हैं। वैष्णव लोग जो होते हैं उनकी गंगा जल से बहुत प्रीत रहती है, बड़ा मान रहता है इसका। वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, जो बाबा का ज्ञान रोज सुनते हो, इससे हम सब बच्चों की कितनी प्रीत है। एक दिन भी मुरली सुने बिना हम रह नहीं सकते। ऐसा लगता है कि क्या छूट गया। तो हम बाबा की मुरली पढ़े बिना सुने बिना हम सब ब्राह्मण बच्चे नहीं रह सकते। तो हमारी प्रीति किससे है? इस बाबा के ज्ञान से है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सद्गति को पाते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। बरसे को भी तुम जान गए हो, तुम्हें बाबा 21 जन्मों का सतयुग में वर्षा दे रहे हैं। सतयुग त्रेता में 21 जन्मों का तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम बरसे को भी जान गए हो। यह कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बगैर ये बेहद का वर्षा और कोई दे न सके। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, सबका रचयिता। परम पिता माना सब मनुष्य मात्र का रचयिता, क्रिएटर। तो रचना को पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो कि मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर का कोई काम नहीं रहता। यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज़ है ये किसी को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्मेंद्रियां भी चल ना सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। आत्मा जब ये शरीर छूट जाता है, फिर आत्मा ऐसा नहीं कि अपना पाठ नहीं बजाएगी। आत्मा जब ये शरीर छूट जाएगा तो आत्मा दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाएगी, और हर एक का पाठ अपना अपना है। एक का न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हम सब कभी बाबा कहते एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसे संस्कार नहीं हो सकते। इस खेल का कोई भी समझ नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर सबके अलग अलग हैं। ये अनादि बना हुआ खेल है। इन बातों को विशाल बुद्धि, जो बहुत विशाल बुद्धि हैं, जो बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति सुनते हैं, समझते हैं, वही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए, कितना वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल, उसमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती हूँ। हम साक्षी होकर सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम साक्षी होकर, डिटैच होकर इस सृष्टि में सभी पाठधारियों का एक्ट देखते हैं।
हम परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का बरसा फिर से ले रहे हैं। पहले भी लिया था हमने और फिर ले रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा कल्प 2500 वर्ष तक भक्ति की है। तो हमने द्वापर कलयुग आधा कल्प भक्ति की है, तो उनसे हम ये बरसा ले रहे हैं। ज़रूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। जब आधा कल्प भक्ति की तो भक्तों को भगवान मिलना है। अब तुमको पता पड़ा है नंबर 1 भक्त पुजारी भी तुम ही हो, क्योंकि द्वापर से सबसे पहले पूजा भक्ति करना तुमने सीखा। इस ड्रामे में पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसीलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में आ जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं, मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी बनकर रहना है। बाबा कहते हैं, मैं ही सबका सद्गति दाता हूँ, कोई मनुष्य किसी का गुरु हो नहीं सकता। तो हमेशा तुम बच्चों को देही अभिमानी अपने को आत्मा समझकर रहना है। समझो किसका बच्चा है तो समझना चाहिए ये कर्मों के हिसाब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़कर दूसरा जा कर लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात नहीं। कई बार कभी छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े समय उन्होंने अपना पार्ट बजाया और अपना शरीर छोड़ दिया, तो माता पिता उनके बहुत परेशान, बहुत रोने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको ये समझो कि वो अपना हिसाब किताब लेने आया था और आकर चला गया, अब वो दूसरा शरीर लेगा। साक्षी होकर इस खेल को देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था, इन्होंने भी बहुत गुरु किए थे। समझते थे कि 84 लाख जन्म होते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी समझते थे कि 84 लाख जन्म, 84 लाख योनियाँ ये सब होती है। अब तुम ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अब बाबा ने हमें पूरा स्पष्ट कर दिया कि हमारे सिर्फ 84 जन्म होते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं, ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। परंतु परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। परंतु हम वहाँ कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं। सतयुग में सुख ही सुख है, वहाँ ये सब ख्याल भी नहीं आता कि कहाँ जाना है। बाप को भी याद नहीं करते। सतयुग में इतना सुख होता है, देवी देवताएं होते हैं, तो वो शिव बाबा को याद नहीं करते। तो बाबा को सबसे ज़्यादा जास्ती कब याद करते हैं? इस कलयुग के अंत में, जब चारों तरफ दुनिया पतित हो चुकी। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे। तो बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। सतयुग में तुम हमेशा खुश रहोगे, सदा सुख रहोगे। कल्प को लाखों वर्ष की आयु दे दी है, ये भी बहुत बड़ी भूल की है। भक्ति में मुंझारा बहुत है। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी जैसे खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं, सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ। कहते हैं, सदैव दादा के तन में आएगा, इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। बाबा कहते हैं कि कहते हैं ना कि सबसे पहले हमेशा ब्रह्मा बाबा के तन में आएंगे, इनको ही ब्रह्मा बनाएंगे।
पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण का था ना, फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। सबसे पहला जन्म ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का था, तो बाबा कहते हैं इसीलिए यही इन्हीं को आदि देव और इन्हीं को आदि देवी बनाएंगे। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है। आदि देव माना ब्रह्मा बाबा और आदि देवी माना मम्मा का भी चित्र है, और फिर बच्चे भी हैं। सब जैसे तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा जैसे किसी ने यादगार बना दिया। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा जो वो लक्ष्मी नारायण बने। अब कभी कभी अपने मन से सोचना कि लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जब वो नंबर 1 में आए। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो फिर से देवता बने, तो ज़रूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। पहले भी हम सब बच्चों ने ये पुरुषार्थ किया, जिससे बाबा ने हम सब बच्चों को बरसा दिया। तो बाबा ने कहा ज़रूर तुमने पहले भी पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। मृत्यु लोक माना कलयुग और अमर लोक बाबा सतयुग को कहते हैं। तो देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत पहले अमर लोक था, अब कलयुग में मृत्यु लोक हुआ है। अभी है संगम, इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा जहाँ मिलते हैं इसको कहते हैं सच्चा सच्चा मेला। अनेक बार मिले होंगे और अनेक बार फिर मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ करके बहुत बाबा से पूरा वर्षा ले लेंगे, कोई फिर ऐसे चले जाएंगे। परवानों के मिसाल आते तो बहुत हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बच्चे हैं। हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है ब्रह्मा बाबा, फिर हम सब बच्चे ब्रह्मा बाबा की मुख्य वंशावली हैं, जिससे हम कितने सारे बच्चे हो गए बाबा के। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख्य वंशावली ढेर हैं और बढ़ते जाएंगे। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, कैसे कैसे सृष्टि का चक्र घूमा, तो बाबा कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में नंबर वार ये सिमरन करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहाँ दुख होता नहीं। जीवन मुक्ति पाओ माना सतयुग में वर्षा पाओ, तो सतयुग में तो कोई वर्षा नहीं होता। कलयुग है पुरानी दुनिया, ये शरीर भी पुरानी जुत्ती है। बाबा कहते हैं शरीर भी जैसे देह भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी बीमारियां आदि लगती रहती हैं। बाबा इससे सर्प से तुलना करते हैं, सर्प की मिसाल देते हैं। वह सर्प क्या करता है, पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, नई खाल फिर चमकने लग पड़ती है। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है। ये तुम्हारी 84 जन्म की पुरानी खाल पुरानी देह बिल्कुल जड़ जड़ी भूत और तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये तुम्हें शिव बाबा आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे माम एकम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी।
फिर ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, क्योंकि वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगार करते हैं क्या? श्री कृष्ण को तो, लक्ष्मी नारायण को तो कितना श्रृंगारते हैं, निराकार को क्या श्रृंगारेंगे? तो बाप कहते हैं, तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? ज़रूर मैं कुछ करके गया हूँ, इसीलिए तुम मेरी पूजा करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो और मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का बरसा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़ते हैं, तुमको कुछ छोड़ना नहीं है। सन्यासी आदि तपस्या करने के लिए क्या करते हैं, अपना घर गृहस्थ सब छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको अपना घर नहीं छोड़ना है, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाबा को याद करना है बस। बाबा ज़्यादातर ये बात गृहस्थियों के लिए कहते हैं कि तुम गृहस्थ में हो तो ऐसा नहीं कि तुम अपने घर को छोड़कर, अपनी घर की जिम्मेदारियों को छोड़ देना है। नहीं, तुम्हें क्या करना है, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र बनना है और शिव बाबा को याद करना है बस। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी, पावन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोने पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते हैं, साथ साथ ये भी करो। बाबा कहते हैं भल तुम्हें दुनिया के अपने जीवन निर्वाह के लिए वो भी कमाई करनी है, धन निर्वाह के लिए वो भी कमाई करनी है, धन भी कमाना है, लेकिन साथ साथ ये जो सच्ची सच्ची कमाई है बाबा को याद करने की, ये भी करते रहो, क्योंकि उस कमाई से पाप तो नहीं कटेंगे। कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक शिव बाबा है, हर एक कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बताएंगे ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन हैं वह आकर पूछो। बच्चियां तो पति को भू भू कर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बगैर तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है ही। बाबा कहते हैं बच्चियां समझाती हैं, उनको समझानी देती हैं पवित्र बने बगैर स्वर्ग में जा नहीं सकते। मरना तो सबको है, ये भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है। अभी हम बाबा का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है। बाबा कहते हैं मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पापों का बोझा जो सर पर है वो कैसे भस्म होगा। गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे, पाप तो आत्मा पर लगे हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, तो तुम आत्माओं को पावन बनने के लिए योग का इंजेक्शन चाहिए। वह इंजेक्शन पतित पावन शिव बाबा के पास ही है, और कोई के पास ये इंजेक्शन है नहीं जिससे तुम पावन बन सको। इसीलिए सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। आ करके हम पतितों को ज्ञान का इंजेक्शन दो, जिससे कि हम पावन बन सकें। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है। कौन सी यात्रा? याद की यात्रा। उठते बैठते सदैव याद की यात्रा पर रहो। अपने शिव बाबा को और अपने घर को याद करो तो तुम्हारी कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, साक्षी होकर हर एक के पाठधारी के पाठ को देखना है। बाबा से 21 जन्मों का बरसा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर शिव बाबा को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। वरदान है आज की मुरली से, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो, शिव बाबा द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने बगैर रह नहीं सकते। माना इस दुनिया को, इस संसार को सकाश दिए बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवादारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मन से सेवा कर सकते हो। मनसा से भी नहीं अगर चांस मिलता तो अपने कर्म और प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी चलन सेवा करे कि जिसको देख के लगे ये किसके बच्चे हैं। तो जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो आपको देखकर स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति।